अच्छा जी, ये कंफर्म करें स्क्रीन शेयर है आपसे एंड आवाज़ सबको क्लियर है? यस मैम। ओके। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमने यस मैम आप ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले हमने इंट्रो किया, ठीक है? उसमें सिर्फ आपका इंट्रो हुआ है और मैंने अपने बारे में थोड़ा ओवरव्यू बताया, ठीक है? अब हम अभी भी अगर किसी स्टूडेंट का इंट्रो रहता है, ठीक है, वो हैंड रेज कर ले, हम उनका ले लेते हैं इंट्रो और बाद में हम कंटिन्यू करें अपना मेन टॉपिक की तरफ आएँ। जी स्टूडेंट्स, अभी टाइम है, आप करें, हैंड रेज कर लें जिसका है इंट्रो रहता है। दाऊद का रहता है, आई थिंक सो। दाऊद अली, आवाज़ आ रही है तो आप कंटिन्यू करें। जी मैम आ रही बस। ठीक है दाऊद, आपके पीछे बहुत डिस्टॉर्शन है। चलिए आप कंटिन्यू करें। जी जी मैम, इसलिए मैं थोड़ा साइड पर हो गया हूँ। वो एक्चुअली काफी ज्यादा डिस्टरबेंस थी जिसकी वजह से मैं जरा साइड पे हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, थोड़ा सा आप अपना ओवरव्यू बताएं। आपने डेफिनेटली स्टार्ट से लिया लेक्चर तो आपको आइडिया है कि मैंने क्या पूछा है। थोड़ा सा अपने बारे में ओवरव्यू बता दें, क्यों आपने ज्वाइन किया, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं। जी मैम, मैं सियालकोट से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन आई थिंक मैम कि अभी मैं म्यूट कर देता हूँ, नेक्स्ट फिर कर लेंगे क्योंकि अभी क्लास का टाइम है और रश काफी ज्यादा जिसकी वजह से सब दूसरों को पहले उसको मसला होगा, तो बाद में कर चलिए, लेते हैं। ठीक हो गया, कोई इशू नहीं है दाऊद, बिकॉज कोई बहुत ज़्यादा मसला नहीं है, मैं डिस्टॉर्शन है आराम से डेफिनेटली। क्योंकि मेरी वजह से इस तरह क्लास भी लेट होगी और मसला बनेगा, तो बेहतर है पहले हम सीख लेते हैं, बाद में बात कर लेंगे। चलिए ठीक हो गया, ठीक है, कोई इशू कोई नहीं। मसला नहीं, थैंक यू मैम। वेलकम। चलिए जी, अभी आई थिंक सो कि किसी का भी जो है वो नहीं रहता इंट्रो। आई थिंक सो कि जो क्लास में आए हुए हैं सभी का हो गया है। बाकी है कि क्लास हाफ है, इसलिए कि जस्ट ईद का थर्ड डे है। और इस वजह से जो है ना क्लास की स्ट्रेंथ कम है, लेकिन ये है कि मुस्लिम कुरान एकेडमी आवाज़ आ रही है तो अनम्यूट करें। अच्छा, एक और चीज़ मेक श्योर कर दूँ, ये नेक्स्ट क्लास में आने से पहले अपने नेम से आइएगा। अगर लेट्स सी आपने अपने मोबाइल के किसी लाइक वीवो, ओप्पो, इस तरह के आप आए ना नेम से, या एक स्टूडेंट है यहाँ पे मुस्लिम कुरान एकेडमी, एक है जी विन, इस तरह से अगर आप आएंगे तो डेफिनेटली आपको अलो नहीं किया जाएगा, आपको लेटिन नहीं किया जाएगा क्लास में और वो क्लास आपकी मिस हो जाएगी। आपने अपनी जो जूम की आईडी बनाई हुई है ना, उस पर आप अपना नेम चेंज कर लें। उसमें नेम आप अपना रखेंगे तो अपने नेम से एंटर होंगे तो हम डेफिनेटली आपको एंटर करेंगे क्लास में, बट अदर देन डैट आपको लेटिन नहीं किया जाएगा, ठीक है? ये मेक श्योर कर लेना है। ये चीज़ें जो मैंने स्टार्ट में बता दी है ना, इनको ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा टिल एंड, यानी कि जितनी भी हमारी ट्रेनिंग जितनी देर तक जाती है। स्टार्ट करते हैं जी, अपने मेन टॉपिक की तरफ हम आते हैं और देन हम जो है ना, अच्छा जी, इज़ ई कॉमर्स इज़ अ क्विक रिच स्कीम? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत दफ़ा इस चीज़ को एलेबोरेट भी किया जाता है कि क्या ई कॉमर्स जो है क्विक रिच स्कीम है, रातों रात अमीर होने वाली स्कीम है? ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मुझे राइज होता है और इवन दो जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं उनका यही होता है कि हमने जस्ट रातों रात अमीर हो जाना, ई कॉमर्स अमेज़ोन को ज्वाइन कर लिए हमने, बस अभी जो है ना, बस इवन दो कि वो मेहनत की तरफ कम ध्यान होता है, लेकिन उनका इस चीज़ को लेके चलते हैं कि भाई फलां बंदा लाख के हिसाब से कमा रहा है, मैं भी इतना कर लूँगा। लेकिन इसको ना मैं थोड़ा सा एलेबरेट करूँगी। नो डाउट कमा रहे हैं, अर्निंग बहुत ज़्यादा है इसमें, लेकिन इसके बिहाइंड क्या रीज़न है, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एलेबरेट करूँगी। ट्रेनिंग की वीडियो डेफिनेटली, अगर लेट्स सी कि आप एक ही दफ़ा देख के कहते हैं ना जी हमने देख लिया और हम ई कॉमर्स के गुरु हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होएगा। आपको ट्रेनिंग को जो है ना, एक ट्रेनिंग की जो वीडियोस होंगी इनको एक से दो दफ़ा देखने से फिर कहीं जाके कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं। एक दफ़ा देखने से तो कभी भी कॉन्सेप्ट, बड़े से बड़ा फिलासफर स्टूडेंट भी हो ना जिसका बड़ा आईक्यू लेवल हो, वो भी नहीं कर सकता एक दफ़ा वीडियो देखने से। कितने पॉइंट्स रह गए होते हैं। तो ये सबसे बड़ी रीज़न होती है, स्टूडेंट्स अपने आप को कहते हैं भाई एक दफ़ा कर लिया आ गया, अब जब प्रैक्टिकल वे से आते हैं तो आती वो चीज़ ही नहीं आती है। तो ये चीज़ आपने मेक श्योर कर लेनी है, ठीक है? एक्सपेक्टेशन हाई नहीं होनी चाहिए।
कि एक ही दफ़ा देख लूँगी वीडियो तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगी, ठीक है। टाइम लगता है, इट्स टेक अ टाइम एंड एज वेल एफर्ट। इवन मैं अपनी अगर बात करूँ तो मुझे 1.5 ईयर का अरसा लगा इस पॉइंट तक आते। नो डाउट कि मेरे तो मल्टीपल टास्क पे मैं मूव ऑन कर रही थी, इवन तो अभी भी कर रही हूँ, और मैं टीम बिल्डिंग में कर रही हूँ काम, क्योंकि एक पर्सन कभी भी इतना नहीं कर सकता। और इवन दो कि ये ट्रेनिंग तो खुद मैं करवा रही हूँ, लेकिन टाइम लगता है, हर चीज़ को टाइम लगता है। जब हमने स्टार्ट किया था हमें पता नहीं कितना कितना टाइम लगा। तो बताने का मकसद ये है कि आपने ये चीज़ें मेक श्योर कर लेनी है। जो क्लास 1 में मैं ये चीज़ें एलेबोरेट कर रही हूँ ना, इन चीज़ों को आप बेशक नोट्स बना लें, बेशक आप इस तरह, क्योंकि डेफिनेटली रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों को मेक श्योर कर लेना है। ई कॉमर्स इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूँ ना, तो ई कॉमर्स इकोसिस्टम में वीए और इन्वेस्टर हैं। अब ई कॉमर्स इकोसिस्टम हम किसको कहते हैं जी? ये जो ग्रुप्स हैं ना, ई कॉमर्स से रिलेटेड ग्रुप्स जितने भी हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हज़ारों की आवाम में आपको ग्रुप्स मिलेंगे ई कॉमर्स से रिलेटेड। अगर मैं अपनी ग्रुप की बात करूं तो माशाल्लाह से हमारा अपना ग्रुप बहुत फास्ट जा रहा है। इस टाइम पे 51 के प्लस उसमें मेंबर्स हैं। इवन दो के यानी कि इसके अलावा बहुत ज़्यादा ग्रुप्स आपको मिलेंगे। और ये तमाम ग्रुप्स में इनका फ़ायदा पता क्या होता है? इनका फ़ायदा ये होता है कि इसमें वीए और इन्वेस्टर बैठे हैं, ठीक है। अब जी जी ठीक है, जो भी क्वेरी हैं डेफिनेटली आपकी लास्ट पे ली जाएंगी, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। लास्ट पे इंशाल्लाह इनको एलैबोरेट करेंगे। बाकी ये कि ये लेक्चर ज़रा स्मूथली चलने दें, तमाम क्यूरीज इंशाल्लाह आपके कन्फ्लिक्ट्स वगैरह दूर होंगी लास्ट पे। बताने का मकसद ये है कि ये जो ग्रुप्स हैं ना ई कॉमर्स के, इसमें वीएस भी होंगे और एज वेल इन्वेस्टर्स भी होंगे, ठीक है। अब वीएस और इन्वेस्टर का कम्बिनेशन मिला मिला के जो ई कॉमर्स के ये ग्रुप्स बने हुए हैं, इन ग्रुप्स में लेट्स सी कि आप वीए के तौर पर आपने ज्वाइन किया है, किसी ने वीए को हायर करने के लिए ज्वाइन किया है, दैट इज इन्वेस्टर, उसने पैसा इन्वेस्ट करना है, उसके पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो देखें, मैं हमेशा स्टूडेंट से कहती हूँ कि लेट्स सी के जहाँ पे आप 4 साल की डिग्री, डेफिनेटली मास्टर, कितने स्टूडेंट ने मास्टर किया होगा, कितने कितने स्टूडेंट्स ने बीएससी की होगी, कितने स्टूडेंट्स कर रहे होंगे, ठीक है, और इन प्रोसेस होंगे। देखिए, 4 साल की डिग्री वो चीज़ दिला ना सके जो आपको 3 से 4 महीने की एफर्ट दिला दे, तो आई डोंट थिंक सो कि ये किसी भी एंगल से ये चीज़ बुरी है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें मेक श्योर कर लेनी है कि माइंड सेट ये नहीं बना के आना भाई रात को बैठूंगी, तमाम वीडियोस देखूंगी, मैंने अमीर हो जाना है, मैंने जो है कमाना शुरू कर देना है, मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जानी है। ऐसा नहीं होता। ये जो लोग एक और चीज़ मेक श्योर कर दूं, जो स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट लेके आते हैं ना, मैंने अर्निंग करनी है, पैसे के पीछे भागते हैं, वो पैसा नहीं कमाते, ठीक है। वो सिर्फ यही सोच लेके थॉट लेके बैठे रहते हैं। नो डाउट कि ट्रेनिंग करने का मकसद हमारा पैसा कमाना है। ये जिन्होंने स्क्रॉल किया ना ऊपर, जो स्टूडेंट स्क्रॉल कर रहे हैं, ये नहीं करें, ठीक है। डेफिनेटली इनको जो है ग्रुप से क्लास से लेफ्ट कर दिया जाएगा। मोहम्मद तलहा, आपका माइक ऑन है, माइक म्यूट करें, मोहम्मद तलहा। और ये स्क्रॉल जो कर रहे हैं ना फ्रांसिस, ये नहीं करें, इनको क्लास से लेफ्ट कर दिया जाएगा। अच्छा, मोहम्मद तलहा, आपको आवाज़ नहीं आ रही? और एक दफ़ा आप क्लास से लेफ्ट हो गए तो दोबारा इसी लिंक पे आप क्लास में नहीं आ सकेंगे, तो ये आपका जो है लेक्चर मिस हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रही थी कि देखिए, ये थॉट लेके आपने नहीं बैठना कि भाई हमें जल्दी से अर्निंग आ जाए। पहले अपनी स्किल पे कमांड रखिएगा, अपनी स्किल को एक लेवल पे लेके जाइएगा, बाद में डेफिनेटली पैसा आपके पीछे खुद आएगा, ठीक है। और जिस तरह से हम बताएंगे उन चीज़ों को आपने इम्प्लीमेंट करना विद द पैसेज ऑफ टाइम, डेफिनेटली आप English, please. English, please. एक सेकेंड, इन स्टूडेंट्स को जो है ना रिमूव कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन होगी। मोहम्मद तलहा, आवाज़ आ रही है आपको? ये कंफर्म करें। और आपका माइक भी ऑन, ये माइक भी ऑन है आपका, और एज वेल कैमरा भी ऑन है।
कितनी गलत बात है ना, मैंने स्टार्टिंग पे इन चीज़ों को मेक श्योर किया, फिर भी ये रेपिटेशन पे मिस्टेक कर रहे हैं। मोहम्मद तलहा, तो दिस इज़ नॉट फेयर। अगर दोबारा इस तरह से हुआ तो डेफिनेटली लास्ट ऑप्शन आपके लिए यही होएगा कि आपको क्लास से लेफ्ट करूँगी। चले जी, बताने का मकसद ये था कि ये जो मैंने बताई हैं ना ये चीज़ें, कि ई कॉमर्स जो है क्विक रिच स्कीम नहीं है। जो चीज़ें बताई हैं उनको ज़रूर आपने साथ साथ लेके चलना है। तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि डेफिनेटली अगर इन चीज़ों को आप कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, परसिस्टेंसी से चलेंगे तो आप इंशाल्लाह एक सक्सेसफुल मोड पे होंगे। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स पे। योर फेसबुक प्रोफाइल डिस्क्राइब योर पर्सनैलिटी। ठीक है, अब ये किस पॉइंट व्यू से उन्होंने कहा है कि पहले तो मैं एक चीज़ मेक श्योर कर दूं, ये ई कॉमर्स की जर्नी स्टार्ट करने से पहले आप मेक श्योर कर लें कि आप नहीं का वर्ड अपने माइंड से निकाल दीजिएगा। नहीं का वर्ड अगर लेके आएंगे ना तो आप नहीं कर सकेंगे। ये मैं क्लैरिटी के साथ कर रही हूँ, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती इस दुनिया में। ठीक है, ये इंसान के अपना जो है ना, अपनी थॉट्स होती हैं, अपना जो भी आप बना लें भाई ये टफ है काम, वो टफ होएगा। और आप उसको जितना इजी लाइट लेंगे और जस्ट आपने कंसिस्टेंसी से काम करना है तो डेफिनेटली वो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने मेक श्योर कर लेनी है। लेट्स सी कि अगर कोई पर्सन जल्दी कर गया है, कोई आपका बैच फेलो जल्दी कर गया है तो आप थोड़ा लेट हो जाएंगे, लेकिन डेफिनेटली दोनों डेस्टिनेशन को पहुंचेंगे। तो बताने का मकसद ये है कि हर एक की पिकिंग पावर वेरी करती है। ठीक है, और ऑलरेडी मैंने मेक श्योर किया कि जहाँ 4 साल की डिग्री कुछ ना दिला सकी वो आपको 3 से 4 महीने की एफर्ट दिला दे, तो आई डोंट थिंक सो कि किसी भी एंगल से ये चीज़ आपके लिए बुरी है। और हर एक का आईक्यू लेवल मैटर करता है, हर एक का डेफिनेटली थिंकिंग पावर मैटर करती है, आपकी पिकिंग एबिलिटी मैटर करती है। ये डिफ़र करती है तमाम स्टूडेंट्स की। और इस चीज़ को आपने नहीं लेके चलना भाई वो कर गया मैं रह गया हूँ पीछे। चलें ठीक है, आप थोड़ा पीछे हैं, लेकिन लेट्स सी आप इसी तरह चलते रहेंगे, आप इन चीज़ों को एक कंसिस्टेंसी से लेके चलेंगे, मेहनत करेंगे तो आप भी उस पॉइंट पे पहुँचेंगे। ये बिल्कुल नहीं है कि भाई वो कर गया और आपने करना ही नहीं है, आप कर ही नहीं सकेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको जो ट्रेनिंग में ये चीज़ें सिखाई जाएंगी ना, अगर लेट्स सी कि इसमें ना टास्क वाइज प्रोजेक्ट बड़े ज़्यादा हैं। लेट्स सपोज कि प्रोडक्ट हंटिंग है, सोर्सिंग है, लिस्टिंग है। ठीक है, इस तरह से टास्क वाइज परफॉर्मेंस होते हैं। लेट्स सपोज कि अगर एक टास्क नहीं आप परफॉर्म कर सके तो आप दूसरे टास्क पे मूव ऑन करें, दूसरे टास्क को आप इतना लेवल का ग्रैब कर लें कि आप उसके मास्टर बन जाएं। ठीक है, तो मल्टीपल इसमें टास्क होते हैं और इससे बिल्कुल नहीं डिमोटिवेट होना कि हमारा फर्स्ट टास्क कंप्लीट नहीं हो रहा तो हम सेकंड जो है वो कैसे करें। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की मैं बहुत एक क्ल्यू की मैं बात बताने जा रही हूँ। बहुत स्टूडेंट्स ये लेफ्ट पता क्यों करते हैं, क्योंकि उनको फर्स्ट टास्क ज़रा थोड़ा सा ना हंटिंग जो है ना इट्स टेक अ टाइम एंड एज वेल एफर्ट एंड ये लिटिल बिट हम कह सकते हैं ये टफ है एज़ कम्पेयर टू बाकी तमाम जितने भी टास्क हैं। स्टूडेंट्स यहीं पे आके लेफ्ट कर देते हैं और मेजॉरिटी बॉयज़ लेफ्ट करते हैं। गर्ल्स फिर भी लगी रहती हैं और कहीं ना कहीं पहुंचती हैं, लेकिन बॉयज़ लेफ्ट कर देते हैं भाई यही नहीं हुआ हमने आगे क्या करना है। भाई नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ भाई मेरे स्टूडेंट स्पेशली वो डीमोटिवेट ना हो, मेरा मेन टारगेट ये होता है। और साथ ये कि लेट्स सपोज कि अगर एक टास्क नहीं हुआ तो उसका हल भी तो मैं बताया, उसका सोल्यूशन भी तो मैं बताती हूँ कि लेट्स सपोज आप ऐसे करें, आप वो टास्क परफॉर्म करवाएं, किसी से आउटसोर्स करवा लें। मिसाल के तौर पर जी क्लाइंट से पकड़ें $200, आप $200 की प्रोडक्ट कहीं और से $150 की प्रोडक्ट कहीं और से बाय करें, $50 अपने पॉकेट में डालें, आप आउटसोर्सिंग करवा ली, क्लाइंट भी सेटिस्फाई, आपका काम भी सेटिस्फाइड। भाई आपने $50 भी फ्री के अर्न कर लिए हैं और आपने फर्स्ट टास्क भी परफॉर्म कर लिया है। बाद में ये होएगा कि आपने करना क्या है कि अगले टास्क तो आपके पास आएंगे ना, क्लाइंट तो पक्का रहेगा ना आपके पास। तो ये चीज़ होती है कि आपने इन चीज़ों को ना साथ साथ लेके चलना है, डीमोटिवेट नहीं होना। और आउटसोर्स करवा सकते हैं, जो टास्क आपको टफ लगे वो आउटसोर्स करवा लीजिएगा। तो इस तरह से आपने करना होता है। स्टूडेंट कहते हैं भाई हंटिंग हमने ही करनी थी, नहीं हुई क्लाइंट छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना। मैंने उसका सोल्यूशन आपको आपके सामने। आबिद आपका माइक ऑन है, माइक म्यूट करें आबिद। ये क्लास फर्स्ट में ना मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती हैं। क्लास फर्स्ट में स्टूडेंट्स न्यू होते हैं, उनको नहीं आइडिया होता क्या मॉड्यूल है, किस तरह से जूम को, इवन दो कुछ स्टूडेंट्स को जूम यूज़ नहीं करना आ रही होती, तो ये मुझे बड़ा डिस्टॉर्शन क्लास फर्स्ट में होती है। तो बाकी जो आगे जाके ना क्लास सेकंड में फिर सभी स्टूडेंट्स को आइडिया हो जाता है हमने किस तरह से चलना है।
तो चलें, ये मिस्टेक हो रही है आपसे, लेकिन आगे जो है ना, ये इन चीज़ों को आप मेक श्योर कीजिएगा। अगर एफबी के बारे में बात कर रही थी, फेसबुक की क्या वर्थ है। अगर आप फेसबुक पर यानी कि आप पोस्टिंग करते हैं ना, सबसे पहले तो आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना होता है, और दैट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। एंड एज वेल फेसबुक आपकी विजिबिलिटी बनाने में बहुत अहम रोल प्ले करती है। इवन दो कि आप फाइवर या पर लोग कहते हैं जी फाइवर या अपवर्क के पर ना क्लाइंट्स मिल जाते हैं, आप बिडिंग करें और उससे आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। बट मैं रेकमेंड करती हूँ, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स सक्सेसफुल हुए ना, मैं ओपन शेयर करूँगी, मैं कोई उनको फाइवर नहीं रेकमेंड करती, मैं कोई अपवर्क पे नहीं जाने देती। मैं उनको जो चीज़ें बताती हूँ वो जस्ट फेसबुक है। वो किस लिए? फेसबुक इन एक्चुअल आपकी लाइफ बना सकती है। अगर आप देखिए, दो एस्पेक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी कि फेसबुक पे आप इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट से चलेंगे, आप उधर जो चीज़ें हम बताएंगे उनको इम्प्लीमेंट करना है, डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, लास्ट में मैं टास्क भी असाइन करूँगी, तो उसको आपने लेके चलना है। और इस तरीके से चलना है कि ये अगर फेसबुक पे मिसाल के तौर पर जी आपने अपनी प्रोफाइल को ना बड़े अच्छे इन्हांस लेवल पे लेके जाना होता है। लेट्स सपोज कि आप प्रोफाइल पे लगा रहे हैं ना, आज हमने पढ़ा जी व्हाट इज़ ये पीपीसी के बारे में लेट्स सपोज पढ़ रहे हैं, तो आप लिखेंगे व्हाट इज़ पीपीसी, या व्हाट इज़ कुछ भी, व्हाट इज़ प्रोडक्ट हंटिंग। तो ये बेसिक नॉलेज है, ये किसको नहीं आइडिया व्हाट इज़ प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह से करते हैं, अलीबाबा क्या है। नहीं, इस तरह नहीं, आप बताएं जी टैक्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है, डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स, इस तरह की चीज़ें आप शेयर करें, ठीक है। और ये कंफर्म करें तमाम स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है सबको? यस मैम, आ रही है। Yes, ma'am. यस मैम आ रही है। ठीक हो गया। अच्छा, ये स्क्रॉल अगेन नहीं करें, ठीक है। बताने का मकसद ये था कि अगर पोस्ट में स्किल से रिलेटेड कोई न्यू केस स्टडी आप राइट करेंगे ना, कि मिसाल के तौर वैल्यू, अपनी पोस्ट में वैल्यू ऐड करेंगे, ठीक है, आप उनको टिप्स एंड ट्रिक्स के रिकॉर्डिंग आप शेयर करेंगे। लेट्स सपोज कि किसी क्लाइंट को आइडिया हो जाएगा कि इस पर्सन को ये वीए है और इसका नॉलेज बहुत इंप्रेसिव होता है, बहुत लेवल का नॉलेज ये शेयर करता है, तो ये चीज़ें बड़ी मेक श्योर करने वाली होती हैं। इवन दो कि क्लाइंट, लेट्स सपोज आप कह रहे हैं ना व्हाट इज़ प्रोडक्ट हंटिंग, तो क्लाइंट को आइडिया भाई ये बेसिक बंदा है, इसको बेसिक नॉलेज आइडिया इसको और जब आप केस स्टडी हट के कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ सेंड करते हैं ना, तो उससे पता चलता है भाई इस पर्सन को वाकई कुछ आता है। मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे स्टूडेंट्स का, ये चीज़ें जस्ट इम्प्लीमेंट करते हैं तो माशाल्लाह से वो क्लाइंट ग्रैब करते हैं, और वो शेयर भी कर रहे होते हैं कि मैम हमने इस तरह से नहीं, इस तरह से चले तो हमें क्लाइंट्स मिले। मैं ऑलरेडी क्लास ये फर्स्ट लिंक पे मैं शेयर कर चुकी हूँ कि जो सक्सेसफुल मोड पे स्टूडेंट्स हैं उनकी सक्सेस स्टोरीज हम शेयर करते हैं अपने पोर्टल पे, लेकिन इंशाल्लाह एक अलग से स्पेशल उनकी वीडियो भी बनाई जाएगी जिनमें तमाम सक्सेसफुल स्टूडेंट्स को मैं लूँगी और उनको उनके आइडियाज़ जो है आपके साथ शेयर करूँगी, उन्होंने किस किस तरीके से वो चले और अभी वो माशाल्लाह से अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जस्ट मैं आपके लिए एक इंशाल्लाह ट्राई माय बेस्ट कि ये मैं रमज़ान का वेट कर रही थी कि इसके बाद मैं उनकी वीडियो जो है ना अपलोड करूं और वो आपको आइडिया हो कि वो किस तरीके से लेके चलें। देखिए, उनको भी मैं ही पढ़ा के गई हूँ और आपको भी मैं ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन इज ईयर के चीज़ें इम्प्लीमेंट कितने की हैं वो डिपेंड करता है आपकी पिकिंग पावर पे, आपकी आप पे डिपेंड करता है आपने किस तरह से उन चीज़ों को ग्रैब किया है, ठीक है। बाकी है कि देखिए, पोस्ट में आपने ना your Facebook profile describe you in actual your personality, like फेसबुक के बारे में कहा जाता है जी ये आपकी दुकान है, जस्ट लाइक अ दुकान, जैसे दुकान को डेकोरेट किया हो ना, आप मार्ट में जाते हैं जिसकी सबसे अच्छी दुकान हो, लेट्स सपोज से आपने शूज़ बाय करने हैं, जिसकी सबसे अच्छी वेल डेकोरेटेड शॉप होगी, आप उस पर जाएंगे, फर्स्ट मूव ऑन आप उस पर करेंगे। सो सेम लाइक डैट इधर भी इसी तरह ही होता है कि आप ये फेसबुक इन एक्चुअल आपकी फेसबुक प्रोफाइल इन एक्चुअल आपकी जस्ट लाइक दुकान आप कह सकते हैं, शॉप की तरह है। तो आप जितना इसको डेकोरेट करेंगे डेफिनेटली उस वे से आप हेल्पफुल। अच्छा, एक और चीज़ मैं फेसबुक प्रोफाइल के साथ कहती हूँ ना, तो साथ में ये भी मेंशन करती हूँ कि आपने डिफरेंट ग्रुप्स जो मैं ज्वाइन करवाऊँगी ना, जो मैं लिंक शेयर करूँगी या फिर आपने लास्ट में मैं टास्क असाइन करूँगी, आपने करना क्या है, तो डिफरेंट ग्रुप्स जो ई कॉमर्स से रिलेटेड होते हैं ना, आपने उनको ज्वाइन करना होता है और आपने करना क्या है कि उनमें आपने अपना नॉलेज शेयर करना होता है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं,
कि मैम ने कहा था फेसबुक प्रोफाइल को बड़े अच्छे ऑर्गेनाइज लेवल पे लेके जाना है, तो वो फेसबुक प्रोफाइल को ही अच्छे तरीके से डेकोरेट करके बैठे होते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं होता, एडवर्टाइजमेंट भी करनी होती है। वो किस तरह से आपने करनी होती है, फेसबुक प्रोफाइल प्लस फेसबुक ग्रुप्स, जितने वीए से रिलेटेड ग्रुप्स हैं आपने उधर भी पोस्टिंग करनी है, ठीक है। वहाँ से जब आपकी पोस्ट कोई क्लाइंट देखेगा, आपकी पोस्ट पे अच्छे अच्छे कमेंट्स आएंगे, लाइक्स आएंगे, आपकी पोस्ट विजिबल होगी, और वहाँ से कोई क्लाइंट फिर आपको आपके नेम पे क्लिक करके आपकी प्रोफाइल पे आएगा। जब वो प्रोफाइल पे देखेगा ना, आपने इतना अच्छा नॉलेज, इतना अच्छा कंटेंट शेयर किया हुआ है, आप एक लेवल के भी हैं, आपको वहाँ से हायर किया जाएगा। वो फ़ौरन आपके इनबॉक्स में मैसेज करेगा कि मुझे वीए की ज़रूरत है और आपको मैं हायर कर रहा हूँ, मुझे ये टास्क परफॉर्म करना है। तो बताने का मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ आपने अपनी प्रोफाइल पे काम करना है, आपने डिफरेंट ग्रुप्स में विजिबल होना होता है, वहाँ से फिर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं ना, इनको ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा अपनी बिजनेस प्रोफाइल पर। आप कोई भी पोस्ट लगाएं, लाइक टिप्स एंड ट्रिक्स के रिकॉर्डिंग, लेट्स सी कि आउट ऑफ द बॉक्स आपने लगानी है, और नो के प्रोडक्ट, व्हाट इज़ प्रोडक्ट हंटिंग, नहीं, टिप्स एंड ट्रिक्स, टैक्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट हंटिंग, इस तरह की चीज़ें आप लगाएं। और फेसबुक प्रोफाइल को और एंड एज वेल अपने डिफरेंट ग्रुप्स में लगानी है, तो उस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। बाकी लास्ट में मैं टास्क असाइन करूँगी। अगेन हम स्टार्ट करते हैं एक और टॉपिक के साथ, कि हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। मैंने जस्ट ओवरव्यू बताया आपको। अच्छा, ये आपकी फर्स्ट क्लास है, बहुत ज़्यादा आपके क्यूरियस माइंड में आनी है, ठीक है। तो उनको आपने लिख के रख लेना है डायरीज वगैरह में, लास्ट में आप मुझे कर सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली आई विल गाइड यू इंशाल्लाह। इन द नेम ऑफ गॉड, द मोस्ट ग्रेशियस एंड द मोस्ट मर्सीफुल, इंट्रोडक्टरी लेक्चर बैच 9 का ये 9th सेशन हमारा माशाल्लाह से चलने जा रहा है। और हमारे एक्चुअली हमारे ना हर मंथ एक नया सेशन ज्वाइन करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, बिकॉज 2 बैचेस को हमने एक टाइम पे लीड करना होता है। और सॉरी फॉर डैट। और हर मंथ में ना हमारा एक सेशन कंप्लीट हो जाता है। सो दैट्स वाई हमने नेक्स्ट फ़ौरन से नेक्स्ट स्टार्ट कर देते हैं। माशाल्लाह से हमारे पास ग्रैबिंग बहुत ज़्यादा होती है फ्रॉम यूट्यूब, एंड एज वेल स्टूडेंट्स हमें पहले से फोकस कर रहे होते हैं, मैम आप स्टार्ट कब करेंगी, इस तरह से। और इवन दो हमने माशाल्लाह से राइट नाउ होलसेल के सेशंस भी स्टार्ट किए हैं। मैं एज अ 1-to-1 कोचिंग भी प्रोवाइड कर रही हूँ। अभी तक मैं यूके एंड यूएसए एंड यूएई, ये 3 कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स को मैं लीड कर चुकी हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ से हमें अप्रोच करते हैं, और इनको मैं 1-to-1 कोचिंग भी प्रोवाइड कर रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा लिटिल बिट एक्सपेंसिव होती है एज़ कम्पेयर टू ये ऑल ओवर हमारे जो सेशंस होते हैं। बताने का मकसद ये था कि ये हमारा 9th सेशन है जो कि ऑल राउंड चल रहा है, एज वेल हमारे दूसरे सेशंस भी साथ साथ हम लीड कर रहे हैं। Welcome to Excel Commerce Pakistan. That's our platform, and teaching is our job and learning is your job. I hope you all learn a lot from here and become a successful virtual assistant. Remember one thing before learn, Allah Almighty definitely reward the hard work. याद रखिएगा एक चीज़, स्टार्ट करने से पहले अल्लाह पाक ने कभी किसी की मेहनत रायगा नहीं की। जब आप मेहनत करते हैं ना, इस नीयत से कीजिएगा कि आपकी मेहनत रायगा नहीं जानी, और किसी ना किसी एंगल से इसका रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलना है, ठीक है। लेट्स सपोज कि एक मैं वैसे छोटा सा पॉइंट एलैबोरेट करूँगी। स्टूडेंट्स, हमारी जो चार्जेस चल रहे हैं इस टाइम पे 6000 ही हैं, और ये हमारा टारगेट यही है कि 10th सेशन तक हमारे चार्जेस यही रहेंगे। लेकिन मैं अगर ऑल राउंड बात करूँ ना, तो एक टाइम पे मैं भी किसी को लेट डाउन नहीं कर रही, अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। एक टाइम पे मैंने भी एनेबलर को ज्वाइन किया था, और इवन दो के फिर मैं उसके बाद मैं अपनी जर्नी स्टार्ट की थी ई कॉम प्लेटफॉर्म से, और आफ्टर डैट मैंने अपनी जो है वो स्टार्ट किया। तो यूट्यूब से हमें इन एक्चुअल अप्रोच मिल रही होती है स्टूडेंट्स की, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मेरा पढ़ाने का टीचिंग मेथड जो है वो स्टूडेंट्स को कन्वे हो जाता है, इजीली समझ आ जाती है चीज़ों की। बताने का मकसद ये था कि देखें, मेहनत जो है ना कभी रायगा नहीं जाती। मेरे स्टूडेंट्स हैं, और क्या है कि वो हमें पे इतना करते हैं, लेकिन माशाल्लाह से जब अर्निंग कर रहे होते हैं ना, तो यू कांट इमेजिन कि वो जो मुझे किसी चीज़ की इतनी खुशी नहीं होती जितनी मुझे स्टूडेंट्स मैसेज करके ये बता रहे होते हैं कि मैम आज हमने इतना अर्न किया, इतना अर्न किया। और मैं इवन दो स्क्रीनशॉट इसीलिए लगाती हूँ स्टेटस पे कि मेरे स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत जो है ना मोटिवेशन मिले कि भाई मेरे बैच फेलो हैं, या लाइक बैच 3 का मैम का स्टूडेंट है और इतना अर्न कर रहा है, तो हम भी करेंगे।
तो ये चीज़ें जस्ट मैं इसलिए एक्सप्लोर कर रही होती हूँ कि बाकी स्टूडेंट्स के लिए यही चीज़ें मोटिवेशनल वन होती है। तो ये चीज़ें आपने और माशाल्लाह से अच्छी खासी अर्निंग कर रहे होते हैं, तो आपने ये चीज़ें मेक श्योर करनी है कि डे फर्स्ट से आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि कभी भी आपकी मेहनत रायगा नहीं जाने वाली। इंशाल्लाह आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा किसी न किसी एंगल से, कहीं ना कहीं अल्लाह पाक इसका रिवॉर्ड ज़रूर नवाज देते हैं। तो आपने ये चीज़ें मेक श्योर कर लेनी है। एक सेकेंड। अच्छा जी, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं टीम ऑफ एक्सेल कॉमर्स पाकिस्तान की थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी। मेरी टीम में कौन कौन इंक्लूड है? स्टूडेंट्स ये मुझे कंफर्म करें, आवाज़ सबको आ रही है? Yes, यस ma'am. मैम आ रही है। Yes, ma'am. ठीक हो गया। अच्छा, टीम एक्सेल कॉमर्स पाकिस्तान की महविश मजीद को फाउंडर्स ईसीपी एंड आयशा हुसनैन एंड डायरेक्टर मैनेजमेंट है हमारी। सलमान महबूब हैं असिस्टेंट हेड ऑफ इंस्टीट्यूट एंड लाइक अगर हम बात करें ये एज अ टीम बिल्डिंग हम काम कर रहे हैं। सिदरत मजीद मेरी ही सिस्टर हैं, ट्रेनर भी हैं और इनका यूट्यूब चैनल भी अभी ऑर्गेनाइज इन्होंने किया। इवन दो कि इनका मैं थोड़ा सा बताऊं, ये मैंने बड़ा एक टाइम पे इनको ना कहा कि आप इस फील्ड को ज्वाइन करें। इनका इंटरेस्ट नहीं था स्टार्टिंग पे, तो जब इन्होंने मुझे देखा ना कि इतना पैशनेट वे से आप ही जा रही हैं और आगे मतलब मूव ऑन कर रही हैं और इतने एक स्ट्रेंथ से माशाल्लाह से, और जाहिर सी बात है आपकी एफर्ट जो है ना वो नज़र आ रही होती है और साथ पोटेंशियल नज़र आ रहा होता है। सो मेरी वजह से इनको मोटिवेशन मिली, इन्होंने फिर इधर आई हैं और माशाल्लाह से ये इस टाइम पे 2 अकाउंट हैंडल कर रही हैं। यानी कि हमारे साथ मिलके कर रही हैं। इन्होंने किसी कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली, इन्होंने मेरे से ही बैच 1 की स्टूडेंट रही हैं। इन्होंने बैच 1 में हमें ज्वाइन किया था, तो उसके बाद माशाल्लाह से एज अ ट्रेनर भी अब काम कर रही हैं। इन्होंने रिसेंटली यूट्यूब चैनल भी बनाया है। सो साथ साथ ये हमारे इस तरह से चल रही हैं। अरहम फरीद हैं, ये सीनियर मेंटोर भी हैं, इन्होंने बड़ा ही एलेबोरेट वे से चली हैं ये। और महविश सीनियर मेंटोर भी है, महविश मजीद ट्रेनर ऑफ इंटर्नशिप प्रोग्राम। ये तमाम चीज़ें मैं होल्ड कर रही हूँ। बाकी ये है कि कंटेंट हमारा कंटेंट हमारा इस तरह से होगा कि बिजनेस मॉडल है जी अमेजोन प्राइवेट लेबल एपी और होलसेल का हम बेसिक्स इंक्लूड करेंगे। बाकी है कि ड्रॉप शिपिंग हम रेकमेंड नहीं करते बिकॉज ड्रॉप शिपिंग एक समथिंग डिफरेंट मॉडल है। इसको मैं थोड़ा सा एलेबोरेट भी कर देती हूँ कि क्या है प्राइवेट लेबल और होलसेल और ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। और जस्ट ड्रॉप शिपिंग क्यों नहीं रेकमेंड करते, इसके बिहाइंड क्या रीज़न है, इसको भी मैं एलेबोरेट करूँगी। बाकी स्टार्ट करते हैं जी अमेजोन प्राइवेट लेबल एफ अमेजोन प्राइवेट लेबल एफबीए की अगर हम बात करें तो ये मॉडल जिसकी ट्रेनिंग आप करने जा रहे हैं ना, ये अमेजोन प्राइवेट लेबल एफबीए है। अच्छा, एफबीए और होलसेल में क्या डिफ्रेंशिएशन है ये मैं क्लियर कट एक्सप्लेन करूंगी। मिसाल के तौर पे जी आपने अपनी प्रोडक्ट को अमेजोन पे लॉन्च करनी है ना, लेट्स सपोज के जी आईफोन कवर आप लगा लें या की होल्डर लगा लें, कोई एक प्रोडक्ट कोई सी भी लगा लें। या आपने मिसाल के तौर पर जी आपको लगा की होल्डर प्रोडक्ट बड़ी विनिंग प्रोडक्ट है और ये तमाम स्टैट्स मीट कर रही है, और ये हमें बड़ा ही अच्छा प्रॉफिट मार्जिन देगी अमेजोन की फील्ड में। आपने उसको लॉन्च करना है ना, तो आप उसको अपने लोगों के तौर पर एज अ ब्रांड बिल्डिंग उसको लॉन्च करेंगे, तो उस मॉडल को आप प्राइवेट लेबल एफपीए कहेंगे। और वो प्राइवेट लेबल एफपीए पे आपका एक्सपेंडिचर ज़रा ज़्यादा लगता है, उस पर आपका जो है ना डेफिनेटली आपका एक्सपेंडिचर इस तरह से ज़्यादा लगता है कि वहाँ पे आपको कहा जाता है प्राइवेट लेवल में आपको 15K से ऑनवर्ड प्लस $15K प्लस आपको लगाना पड़ता है। तो इस तरीके से आप जो है ना वो यानी कि अच्छे तरीके से इस फील्ड में डाइव कर सकते हैं। होलसेल एफबीए में जो है ना आपकी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज़रा कम आ जाती है। लेट्स सपोज कि आप $5,000 से $6,000 के साथ ईजीली आप इस मॉडल को कर सकते हैं। इस मॉडल में ज़रा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लग जाती है, होलसेल एफबीए में कम इन्वेस्टमेंट लगती है। और इसमें हमने करना क्या होता है होलसेल में कि लेट्स सपोज कि कोई ब्रांड है ना, मिसाल के तौर पर जी कोई जोगो ब्रांड है अमेजोन पे, कोई आईफोन कवर सेल आउट कर रहा है, तो मैं क्या करूँगी अगर लेट्स सपोज कि मैं एज अ होलसेल एफबीए काम करना चाह रही हूँ ना, तो मैं क्या करूँगी आईफोन कवर ब्रांड को कहूँगी कि भाई ब्रांड आप मुझे अपनी लिस्टिंग में मी टू करके सेल आउट करने दें और मैं आपसे ही प्रोडक्ट बाय करके, तो लेट्स सपोज कि अगर ब्रांड मुझे अप्रूवल दे देता है उसी से मैं अप्रूवल लूँगी और उसी के साथ मी टू करके तो सेल आउट करना शुरू कर दूँगी। तो ये होता है जी एफबी होलसेल। इट्स मीन कि हमने एज अ ब्रांड बिल्डिंग नहीं जाना होता, हमने किसी सेलर की लिस्टिंग में उसी सेलर से या उसी ब्रांड से अप्रूवल लेके उसी से प्रोडक्ट्स बाय करके उसी के साथ मी टू करके हमने बैठ जाना होता है। तो ये होता है जी होलसेल। इसकी छोटी सी एग्जांपल अगर मैं एलैबोरेट कर दूं मजीद आपके लिए, मिसाल के तौर पर जी आईफोन कवर की मेरी शॉप है, ठीक है।
मैं बड़ा इस तरह से ओपनली बता रही होती हूँ कि लेट्स सपोज हमने डेफिनेटली वहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ पे अमेजोन के वर्ड का भी आइडिया नहीं है। ये तमाम चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। लेट्स सपोज कि मेरी शॉप है जी आईफोन कवर की, और आयशा जो है वो चाह रही हैं जी, आयशा ने मेरे से पूछना है भाई अप्रूवल आप दें हमें, और आपकी प्रोडक्ट हमें अच्छी लगी, हम भी अमेजोन पे सेल आउट करना चाह रहे हैं। तो लेट्स सपोज अगर मैं अप्रूवल उसको दे देती हूँ ना, अप्रूवल इट्स मीन ऑथराइज्ड लेटर होते हैं जो अमेजोन को हमने प्रोवाइड करने होते हैं। मैं अगर आयशा को प्रोवाइड कर दूंगी, अप्रूवल दे दूंगी, आयशा क्या करेंगी 20 या 25 पीस आईफोन कवर के मेरे से बाय करेंगी और मेरे ही पास बैठ के थोड़ी सी जगह बना के, स्पेस बना के मेरे ही साथ जो है ना वो सेल आउट करना शुरू हो जाएंगी। तो इट्स मीन कि दिस इज इन एक्चुअल मॉडल FBA होलसेल इसको कहते हैं, कि होलसेल में हमने प्रोडक्ट्स को सेल आउट करना होता है। ड्रॉप शिपिंग जो है ना वो समथिंग डिफरेंट मॉडल है। वो इस तरह से कि लोग वैसे बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं इसमें, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, आपके हैंड रेज हो रहे हैं, तो ये तमाम क्वेश्चन आपके लास्ट पे लिए जाएंगे। जस्ट आप ये इसको स्मूथली ज़रा चलने दें। साथ में इधर की ये रिकॉर्डिंग रह गई है, ये स्लाइड्स तो इंशाल्लाह कवर हो जाएंगी, लेकिन नेक्स्ट जो है ना इस रिकॉर्डिंग को सेव करके लास्ट 1 सेगमेंट जो इसी टॉपिक का है उसको हम कवर करेंगे। अगेन मैं लिंक शेयर कर दूंगी आपसे। ड्रॉप शिपिंग को थोड़ा सा एलेबोरेट कर दूं। ड्रॉप शिपिंग हम इसको कहते हैं जी, लेट्स सपोज कि जी हमारा ड्रॉप शिपिंग में इस तरह से होता है कि दिखाना कुछ और करना कुछ। इट्स मीन कि मिसाल के तौर पर जी कोई बायर आया ना, उसको प्रोडक्ट दिखानी है, भाई हम इस तरह की देंगे आपको, इतनी अच्छी है ये, और कि लोकल वे से कहीं से उठा के विदाउट अप्रूवल, होलसेल में अप्रूवल लेना होता है ना, Me Too करना होता है। लेकिन ड्रॉप शिपर क्या करते हैं कि Me Too नहीं करते, Me Too करते हैं लेकिन अप्रूवल के बगैर करते हैं, ये अप्रूवल नहीं लेते। तो इट्स मीन कि इन्होंने अप्रूवल नहीं लिया होता और साथ इन्होंने प्रोडक्ट जो है ना वो दिखानी कुछ और होती है, और कहीं से भी, इट्स मीन कि ईबे, वॉलमार्ट, दराज, किसी लोकल मार्केट प्लेस से उन्होंने बाय करके तो वो सेल आउट करना शुरू कर देनी होती है। सो दैट्स वाई हम ड्रॉप शिपिंग को रेकमेंड नहीं करते। ये समथिंग रिस्की मॉडल है, इवन दो कि अमेजोन समटाइम इसके अकाउंट सस्पेंड भी कर देता है। सो डैट्स वाई हम इसको रेकमेंड नहीं करते, लेकिन लोग कर रहे हैं भाई, रिस्क लेने से कोई भी नहीं डरता। ये लोग ड्रॉप शिपिंग से बहुत पैसा जनरेट कर रहे हैं। लेकिन बताने का मकसद ये है कि एक दफ़ा आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाए ना अमेजोन पे, दोबारा उसी अकाउंट, उसी एड्रेस के बेस पे आप अकाउंट रिस्टेन नहीं कर सकते। अमेजोन जो है ना सस्पेंड करके रख देता है, लिस्टिंग डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आजकल तो ऐसे लोगों ने इतने, पाकिस्तानी अवाम क्या नहीं कर लेती, और मैं पाकिस्तान को सिर्फ मेंशन नहीं कर रही, ये बाहर के भी होंगे अवाम, यहाँ होती है हमारी अवाम, स्टूडेंट्स बाहर से भी होते हैं, फॉरेन से भी होते हैं। स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा, इवन तो ये गोरे बड़े फास्ट लेवल पे जा रहे हैं, इन्होंने कौन सी टेक्निक है जो नहीं ईजाद कर ली हुई, ड्रॉप शिपिंग बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। उन्होंने ऐसी ऐसी टेक्निक्स उठाई हुई हैं कि अमेजोन को पता ही नहीं चलता, अमेजोन को पागल बना के ना ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। तो ये समथिंग ना थोड़ा हराम में भी चीज़ आ जाती है, आप दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है। तो सो डैट्स वे थोड़ा सा मेरा इस पर ना दिल नहीं आता। ये जो है अमेजोन प्राइवेट लेबल और होलसेल, ये दो मॉडल्स डैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, एंड एज वेल बहुत ज़्यादा इनमें भी रेवेन्यू जनरेट होता है, एंड एज वेल लोग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ इसको स्टूडेंट्स कर रहे हैं। कोर्स कंटेंट की बात कर लेते हैं। कोर्स कंटेंट में हमारे प्रोडक्ट हंटिंग है, जो कि प्राइवेट लेबल में सबसे पहले जी हमने प्रोडक्ट हंटिंग करनी होती है। ठीक है, अब मैं इसको एलेबोरेट करने जा रही हूँ। इसको याद रखिएगा, प्राइवेट लेबल जो हम करने जा रहे हैं ना, बेसिक्स ऐड किया हुआ हमने होलसेल का, ये ट्रेनिंग्स हमारी अलहदा से होती हैं। लेकिन प्राइवेट लेबल की ट्रेनिंग्स में आप क्या क्या सीखेंगे वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। प्राइवेट लेबल में प्रोडक्ट हंटिंग, सबसे पहले हमने कोई भी ऐसी प्रोडक्ट उठा के नहीं अमेजोन पे लगा देनी होती कि लेट्स सपोज के भाई मेरे पास ना माउस पड़े हैं ज़्यादा से, मैं सोचूं भाई बड़े अच्छे हैं और मैं इसको ना अमेजोन पे सेल आउट कर दूं, मुझे अच्छा खासा रेवेन्यू आएगा। तो हमारे घर में ना बड़ी इस तरह की बातें हो रही होती हैं अमेजोन की, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली अमेजोन पे अब बिलीव करके बैठी है, इवन दो एक टाइम पे ये यकीन ही नहीं करते थे। तो अभी माशाल्लाह से सभी जो है ना, और मेरी सिस्टर्स, इवन दो ब्रदर्स, सभी जो है ना अमेजोन पे डाइव करके बैठे हैं और काम कर रहे हैं इस टाइम पे माशाल्लाह से। तो हमारी वर्किंग, हमारी बात भी इसी पे होती है, इवन दो फन भी करना हो तो अमेजोन के रिगार्डिंग ही होता है। तो बताने का मकसद ये है कि बहुत ज़्यादा हमारे पास ना एक चीज़ की कलेक्शन पड़ी हुई थी, तो वो सारे सोच रहे थे कि बेच दें इनको, अमेजोन पे बेच देते हैं। ये चीज़ होती है कि ऐसा नहीं होता कि हमने घर में कोई कलेक्शन पड़ी है चीज़ की, हम पकड़ के अमेजोन पे सेल आउट करते हैं, ऐसा नहीं होता। हमने करना क्या होता है इसमें, हमने वो चीज़ अमेजोन पे सेल आउट करनी है जिसकी डिमांड बहुत हाई हो और कंपटीशन जो है ना कम हो। ठीक है, अब ये कंफर्म करें, मुझे आवाज़ आ रही है सबको?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक हो गया। अच्छा ये देखें, डिमांड बहुत ज़्यादा, कंपटीशन कम हो, उस प्रोडक्ट को हमने ना अमेज़न पे यानी कि लाइव करना होता है। मिसाल के तौर पर लेट्स सपोज के प्रोडक्ट हंटिंग के लिए ना एक क्राइटेरिया सेट किया होता है, 13 पॉइंट्स पे कंसिस्ट एक क्राइटेरिया होता है जिसको सेट किया होता है। तो उस पे मैच करके ना लेट्स सपोज के इसके रिव्यूज़ कैसे चल रहे हैं, इसके रेटिंग कैसी चल रही है, क्या अमेज़न डोमिनेंसी तो नहीं है, क्या ब्रांड डोमिनेंसी तो नहीं है, ये तमाम चीज़ें मेक श्योर करके देन हमने ना अमेज़न पे लाइव करनी होती है प्रोडक्ट। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या करना है कि लेट्स सपोज कि वो क्राइटेरिया पे वो प्रोडक्ट मीट कर गई है ना, अब हमने वो हमारे लिए एक विनिंग प्रोडक्ट होएगी, ठीक है। अब हमने उस प्रोडक्ट को जब अमेज़न पे लाइव करना है तो उसको सोर्स कहाँ से करवाना है, प्रोडक्ट सोर्सिंग हमने सोर्स करवाना है चाइना से, ठीक है। बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स हैं, DHgate है, guru.com, पता नहीं कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, लेकिन हमने क्या करना है, हम रेकमेंड करते हैं चाइना, बिकॉज चाइना से हमें ना चीज़ अच्छे दाम में मिल जाती है, अच्छी प्राइस में मिल जाती है। सो डैट्स वाई हमने चाइना से उसको सोर्स करवाना है, फिर उसकी लिस्टिंग तैयार करनी है। जिस तरह दुकान नहीं सजाते हम, अपनी दुकान सजाते हैं, सेम लाइक दैट अमेज़ोन पे हमने ना लिस्टिंग बनानी होती है। दराज पे आपने, पाकिस्तानी अवाम है, दराज पे आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा ना लेट्स सपोज कि कोई चीज़ आपने बाय करनी हो ना, तो उसके बारे में इमेजेस भी बताए होते हैं, उसका टाइटल बताया होता है, नीचे बुलेट पॉइंट्स डिस्क्रिप्शन बताई होती है, प्रोडक्ट की तमाम इन्फॉर्मेशन बताई होती है। तो उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज, ठीक है। अब उसको वेल ऑप्टिमाइज करने की एक अलहदा से स्किल है, ठीक है। ये मल्टीपल स्किल्स मैं बता रही हूँ आपको। ऑर्डर PPC, 10,000 सेलर अगर आईफोन कवर सेल आउट कर रहा है तो पहली पेज पे हमने आना है, तो इट्स मीन हम PPC रन करेंगे, पे पर क्लिक। अमेज़न को थोड़ा सा बिडिंग करनी होती है, अमेज़न ने इन रिटर्न हमारी प्रोडक्ट रैंक कर देता है। ऑर्डर मैनेजमेंट करनी होती है, हाउ टू ग्रैब कस्टमर्स, फाइवर ट्रेनिंग्स, A to Z अकाउंट मैनेजमेंट, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो है ना लेट्स सपोज कि हमने करनी होती है कि अकाउंट को मैनेज किस तरह से करना है, इसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं, ये तमाम स्किल्स जो है ना 1 by 1 परफॉर्म की जाती हैं, ठीक है। लेट्स सपोज एक स्किल नहीं आई, दूसरी स्किल पे कमांड कर लें, आप दूसरी स्किल को इस लेवल पे ले जाएं, आप प्रोडक्ट सोर्सर इतने फेमस हों कि हर तीसरे पर्सन ने सोर्सिंग करवानी हो वो आपके पास आए, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि इसमें मल्टीपल टास्क होते हैं, बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना। कोर्स डिस्क्रिप्शन जो है ना इस तरह से डिज़ाइन की गई है, लेट्स सपोज अगर थोड़ी बहुत अगर इसमें कन्फ्यूजन या चेंजिंग आती है तो डेफिनेटली आई एम रिस्पॉन्सिबल, वैसे तो नहीं आती। इसको आपने हार्ड वर्किंग से लेके चलना है, प्रैक्टिस करनी है साथ साथ। ये रिकॉर्डिंग एंड पे जा रही है और दोबारा आपने लिंक शेयर करूँगी, आपने ज्वाइन कर लेनी है क्लास, ठीक है। और इसके बाद टाइमिंग हमारी 2 मंथ्स का ये कोर्स है, जूम के थ्रू क्लासेस होती हैं 8 to 10 PM पे, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में आपने, अच्छा ये ना रिकॉर्डिंग एंड हो रही है, मे बी ये हमारी एंड बीच में रह जाए, ये स्लाइड 2 से 3 रह गई, इसको हम नेक्स्ट में एलैबोरेट करते हैं, ठीक है।